नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत। आज के श्रीमद् भागवतम कार्यक्रम में हम प्रथम स्कंद जिसका शीर्षक है सृष्टि, उसमें अध्याय चतुर्थ जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि का प्राकट्य, और उसमें आज हम श्लोक संख्या करने वाले हैं 28-29। तो अभी तक हमने देखा कि शौनक मुनि ने प्रश्न किए सूत गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज के बारे में, सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में। तब उन्होंने उत्तर दिया सूत गोस्वामी जी ने वेद व्यास जी के प्राकट्य के बारे में। वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। वेद व्यास जी बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के किनारे ध्यान लगाने लगे। ध्यान में उन्होंने देखा कि कलयुग में जो लोग हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, वो अपने सभी प्रकार के नियमों से विचलित हो जाएंगे और उनके कल्याण के लिए कुछ मार्ग नहीं दिख रहा है। भले उन्होंने कमियां देखी, कलयुग के लोगों के अंदर गिरावट देखी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उनका उत्थान कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उनके कल्याण के लिए सोचा और उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया और आगे उनको एक एक ऋषि को दिए। वो सब वेद जो हैं उन्होंने, ऋषियों ने उन्हें आगे अपने शिष्यों को दिया और इस प्रकार से ये ग्रंथों की रचना हुई। फिर उन्होंने जगत कल्याण के लिए, कम बुद्धि वाले लोगों के लिए उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की। महाभारत में भगवत गीता उसका एक भाग है और वेदों में जो बात कही गई है वो भगवत गीता में निहित है, क्योंकि भगवत गीता वेदों का सार है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि उसमें कथा के रूप में वेदों का सार प्रस्तुत हो जाए महाभारत के द्वारा। लेकिन महाभारत की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे, उनको खुशी नहीं थी। तो हमने ये देखा था श्लोक संख्या 26 में, हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। नातुष्य द्वयम ततः हृदयम, सॉरी, न अतुष्यत हृदयम ततः, उनका हृदय तुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। अगले श्लोक में फिर इसी प्रकार की बात लिखी थी 27वें में, इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण, क्या शब्द है असंतुष्ट होने के कारण, संस्कृत शब्द क्या है असंतुष्ट का, अप्रसीदतम, नाति न अति प्रसीदतम हृदयम, हृदय, और उनका हृदय संतुष्ट नहीं था। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने अपने मन में ही अपने आप से कहा, क्या कहा या क्या विचार किया, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ इदम वाच, इदम च वाच धर्मविद। कल हमने ये शब्द लिया था, मुख्य शब्द इदम च वाच धर्मविद। धर्मविद कौन है? धर्म के ज्ञाता वेद व्यास जी। तो उन्होंने सोचा क्या हुआ ऐसा, तो उन्होंने अपने आप से कहा। अपने आप से क्या कहा वो आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 28 और 29 में। कृपया करके मेरे साथ साथ आप श्लोक का उच्चारण कीजिए अपने अपने स्थान पर। शब्दार्थ में से, धृत धृतवृत्तेन हि मया
छन्दांसि गुरवः अग्नयः मानिताः निर्व्यालिकेन गृहीतं च अनुशासनम् भारत व्यप व्यपदेशेन हि आमन्या अर्थः च प्रदर्शितः दर्श्यते यत्र धर्मादिः स्त्री शूद्र आदिभिः अपि उत। शब्दार्थ, धृतव्रतेन कठिन व्रत करते हुए ही निश्चय ही मया मेरे द्वारा छंदासी वैदिक मंत्र गुरुवः गुरुजन अग्नयः यज्ञ की अग्नि मानिताः भली भांति पूजित निर्व्यलिकेन किसी छल से रहित गृहीतम च तथा स्वीकृत अनुशासनम पारंपरिक पारंपरिक अनुशासन भारत महाभारत के व्यपदेशेन संकलन से ही निश्चय ही आमन्या आमना आमनाय अर्थः गुरु शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति च तथा प्रदर्शितः ठीक प्रकार से समझाया गया। दर्शयत दर्शयते जो आवश्यक हैं उससे यत्र जहाँ धर्म आदि ही धर्म का मार्ग स्त्री शूद्र आदि भी ही अपि स्त्रियों शूद्रों आदि के द्वारा भी उत कहा गया। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है जिससे स्त्रियां शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा था और उसमें कहा गया है इदम च उवाच धर्मविद, इस प्रकार से धर्मविद वो जो है अपने आप से मन में कुछ कहते हैं। धर्मविद कौन है? वेद व्यास जी। तो क्या कहा उन्होंने धन मन ही मन अपने आप को? वेद व्यास जी ने, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है जिससे स्त्रियां शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। अब अपने आप पर विचार कर रहे हैं वेद व्यास जी कि मैंने इतना कुछ दिया है, इतनी तपस्या की है, इतना कुछ ग्रंथ दिया है, महाभारत भी दी है और सबकी निष्कपट किसी भी प्रकार से कुछ मन में भाव न रखते हुए मैंने उनकी पूजा की है, सम्मान की है, वंदना किया उनका, फिर मैं इस प्रकार से कैसे असंतुष्ट हूं? फिर असंतुष्टि क्यों? कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि मैंने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, मैंने ये भी कुछ गलत नहीं किया, मैंने सबके साथ अच्छा किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? या जीवन में आप अपनी दिनचर्या का सही पालन कर रहे हैं और सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर भी मन में कुछ बेचैनी है, कुछ असंतुष्टि है, तो हमारे मन में हम अपने आप से कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसी प्रकार वेद व्यास जी जो हैं वो अपने आप से कह रहे हैं मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा या शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है जिससे स्त्रियां शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। मैंने तो सब कुछ किसके लिए दिया? धर्म के मार्ग को पालन कर सके, उनका कल्याण हो सके। अच्छा, इधर देखिए सभी लोग, मुख्य रूप से क्या भाव था? कलयुग के लोगों का कल्याण हो सके, ये भाव था। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं है? फिर मेरे मन में यह असंतुष्टि किस कारण से है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है? ऐसा क्यों मुझे लग रहा है? ये कौन सोच रहे हैं? वेद व्यास जी अपने आप से कह रहे हैं। अब आप में से एक भक्त बताइए, को होस्ट में से कोई, क्योंकि माइक सब लोग अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। ये महाभारत की रचना और इतिहास की रचना की जिम्मेदारी किसको दी गई? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी को। ठीक है, बहुत बढ़िया।
रोमहर्षण सुता को क्या जिम्मेदारी मिली, बताओ। इतिहास और इतिहास पुराण। इतिहास इतिहास और इतिहास पुराण। और पुराण की जिम्मेदारी मिली, ठीक है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां बांट दी, सबके कल्याण के लिए कार्य किया, गुरुओं की और ग्रंथों की, सबकी बातों को उन्होंने पालन करते हुए सारे अनुशासन को पालन किया उन्होंने, फिर भी मन में असंतुष्टि क्यों है, ये बात उनके मन में आ रही है। सबकी प्रसन्नता के लिए किया था, सबकी भलाई के लिए ग्रंथ लिखे थे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, खुद को ही संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो यहाँ एक हंसी मजाक की बात आती है, विनोद की बात आती है। एक बार सभी लोग मुस्कुरा देना इस बात को सुन करके कि अरे चार वेद, सारे उपनिषद, महाभारत पढ़ करके वेद व्यास जी खुश नहीं हुए तो हम कहाँ से खुश होंगे। हाँ? सारे वो लिख करके उनको ही खुशी नहीं मिली, उनको खुशी कब मिली, उन्होंने जब भागवतम की रचना की तो उनको खुशी मिली। हरि बोल। तो इस प्रकार हमें भी खुशी मिलेगी कब, भागवतम को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अब किस किस को खुशी मिली, किस किस को तृप्ति हुई भागवतम को सुनने से या बोलने से, तो सबसे पहले तो वेद व्यास जी लिख करके खुश हो गए, उनके बेटों को सुना करके खुश हो गए, फिर सुखदेव गोस्वामी जी बोल करके खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, परीक्षित महाराज सुन करके संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, सूत गोस्वामी जी बहुत खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, आगे जाके नैमिषारण्य के 1,000 सॉरी 88,000 ऋषियों को 1,000 साल तक ये भागवतम कथा रूपी यज्ञ सुनाया। तो ये मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने से सबको खुशी होगी, सबको आनंद होगा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ ये ग्रंथ है। आइए आगे बढ़ते हैं तात्पर्य में। कठोर अनुशासित सॉरी कठोर अनुशासनिक व्रत तथा गुरु शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करें। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप से महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। इसको सार रूप में बताइए जोड़ करके। प्रभा माता जी का माइक अनम्यूट कीजिए, बताइए माता जी क्या बताएं, सबको जोड़ करके बोलिए। महाभारत के अंदर जो है सभी वेदों का सभी वर्णों के लिए और जो अल्पज्ञ हैं उनके लिए जो है महाभारत में वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि वो आसानी से इसको समझ सकें। यस, वेरी गुड। तो सारा का सारा अगर देखेंगे किस किस के लिए है, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, जो भी किसी भी प्रकार के लोग हैं उन सब के लिए। 1 मिनट के लिए पॉज चाहूंगा प्लीज, थैंक यू। तो सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सभी वर्णों आश्रम, याद करो किसके लिए लिख रहे थे, सर्व वर्ण आश्रमाणाम, सभी वर्णों और आश्रमों के लिए, उद्धार के लिए लिख रहे थे। तो यहाँ इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कठोर अनुशासनिक व्रत तथा गुरु शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। इसको अंडरलाइन कीजिए। बहुत सारे लोग वेदों का अर्थ देते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, वेदों का उपयोग करके, शास्त्रों का उपयोग करके अपने आप को आगे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि बिना अनुशासित जीवन और गुरु शिष्य परंपरा का पालन किए बिना इन वेदों को नहीं समझ सकते। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक यज्ञ की पूजा करें। किस किस की पूजा करें, वेदों की पूजा कैसे होगी, पढ़ करके, गुरुओं की पूजा कैसे होगी, उनसे श्रवण करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, और अग्नि की पूजा अर्थात यज्ञ करके, ठीक है। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप से महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। अब ये हमारे में जो भी इस क्लास में बैठे हैं, कहने के लिए ब्राह्मण भी है, कोई क्षत्रिय भी है, कोई वैश्य भी है, पर एक लाइन इसमें लिए सबके लिए कॉमन है, वो क्या है, अयोग्य व्यक्ति। हम सब लोग वही है, अयोग्य व्यक्ति, उन्हें समझ सके, उसके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। और इसीलिए महाभारत सीरियल इतना पॉपुलर हो गया था, क्योंकि वही समझ में आता था। सुबह रविवार को जब 10 बजता था, सब लोग गली में से निकल करके बाहर, जिसके घर में टीवी है उसके जाके बैठ जाएंगे, और महाभारत का इंतजार सब लोग देखते थे।
इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। अगला श्लोक में हम जाने से पहले श्लोक संख्या ये 28 और 29 का मुख्य शब्द पहला लिख लीजिए। एक तो तार्किक है और एक है याद करने वाला। ठीक है, पहले ही लिख लीजिए। धृतव्रतेन ही मया, धृतव्रतेन ही मया, मैंने इतना अनुशासन पालन किया, इतना कठिन व्रत पालन किया, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं, ऐसा उन्होंने अपने आप से कहा है। धृतव्रतेन ही मया, गुरु की पूजा की है, यज्ञ वेदी की पूजा की है, वेदों का मैंने अध्ययन किया है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? क्यों मैं, ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी तक मैंने इनके लिए कुछ नहीं कर पाया हूं, इतना सब कुछ करने के बाद। ठीक है, 29 में अगर लिखना चाहे तो। भारत व्यपदेशेन आमन्नाय अर्थ, आमनाय अर्थः च प्रदर्शितः, ये लिख लीजिए। आमनाय अर्थः च प्रदर्शितः, आमनाय अर्थः च प्रदर्शितः, गुरु शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति च तथा प्रदर्शित ठीक प्रसार से समझाया गया। तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही समझना है और समझाना है। ठीक है, श्लोक संख्या 30। आप में से हम सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं, समय का थोड़ा सा अभाव है। अगला सेशन फिर से हमारे यहाँ मंदिर में शुरू हो रहा है। आप सभी लोग उच्चारण कीजिए मेरे साथ शब्दार्थ में से। तथापि बत में द्वेह, द्वेहयः ही आत्मा च एव आत्मना विभुः असंपन्नः इव आभाति ब्रह्मवर्चस, ब्रह्मवर्चस वर्चस्य सत्तमः। श्लोक में से एक बार। तथापि बत में देहयो हे आत्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। शब्दार्थ। तथापि यद्यपि, बत दोष, मैं मेरा, देहयः शरीर में स्थित, ही निश्चय ही, आत्मा जीव, च तथा, एव भी, आत्मना अपने से, विभुः पर्याप्त, असंपन्नः विहीन, इव आभाति प्रतीत होता है, ब्रह्म वर्चस्य वेदांतियों का, सत्तमः परम। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। सब लोग एक बार बोलिए हरि बोल। स्वयं वेद व्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार, भगवान के लेखाकारी अवतार, वो इतना संकलन करने के बाद, इतना कुछ लिखने के बाद, वो क्या कह रहे हैं कि तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं, कुछ बाकी रह गया है, कुछ तो रह गया है, क्या करूं मैं, ऐसा अपने आप से वो कह रहे हैं। और इस बात को सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं। सज्जित हूं मतलब क्या है? मैं उनसे पूर्ण रूप से, यस, जानता हूँ। अवगत हूं, जानता हूं, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर क्या हो रहा है? तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं, फिर भी मुझे अपूर्णता का अनुभव हो रहा है, कुछ तो बाकी रह गया है। श्लोक में अगर शब्द देखेंगे तथापि बत में देहयो हो, तथापि में देहयो शरीर में स्थित, ही निश्चय ही, आत्मा चैवात्मना विभु, विभु मतलब कि मैं अंदर से अपने आप को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं। आत्मा में, हृदय में मैं सब कुछ समझ रहा हूं, सब कुछ जानता हूं। शरीर के अंदर जो स्थित आत्मा है उसके द्वारा है, और किसी प्रकार का मैं इन बातों में दोष नहीं देख रहा हूं, सब कुछ मैं जानता हूं, अच्छे से सब कुछ समझ चुका हूं।
तथापि असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। ब्रह्म वर्चस्य मतलब वेदांतियों का सत्तमः परम इव भाति प्रतीत होता है, असंपन्न विहीन। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ अपूर्णता है, संपन्नता नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। ये कौन कह रहे हैं अपने आप से? वेद व्यास जी। अनुवाद देखेंगे फिर से। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ। देहयो आत्मा चैवात्मना विभु, पूरी तरफ से मैं इनको जानता हूँ, पर्याप्त रूप से जानता हूँ। लेकिन समस्या क्या है? तथापि मैं पूर्ण अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। फिर भी अपूर्णता लग रही है मुझे। क्या रह गया? क्यों ऐसा लग रहा है कुछ रह गया? तात्पर्य, निसंदेह श्रील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन सर्वोच्च उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्रील वेद व्यास या व्यासदेव उलझ गए थे, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। कुछ समझ में आया? भावना साहू जी बताइए, क्या समझ में आया इस श्लोक में? इवन दो कि उनके पास वो सारी रिक्वायर्ड नॉलेज थी जो वेदों से मिलती है, सभी चीजों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो अपने आप से असंतुष्ट फील कर रहे थे सब चीजें होने के बाद भी। क्यों असंतुष्ट फील कर रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि क्योंकि वो इन सब चीजों में उलझ गए थे, जो जितनी यस। भी वेदों की सारी जो नॉलेज थी उसके उसमें, और भगवान से किसी तरीके का कनेक्शन जो है वो टूटा था। तो वो वेदों की इन सारी बातों में, इतने सारे विभाजनों में, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने में, इन सब में वो पूरी तरह से उलझ गए थे, और उसी के कारण वे असंतुष्ट थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं निसंदेह शिला व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन सर्वोच्च उपलब्धि तो भिन्न है। सर्वोच्च उपलब्धि क्या है जीव के लिए? भक्ति। या तो यहां पर कह सकते हैं जीव के लिए, या वेद व्यास जी के लिए वो सर्वोच्च उपलब्धि क्या है? संतुष्टि, खुशी, प्रसन्नता। वो तो मिली नहीं इतना सब करने के बाद भी। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों ना हो, कुछ सब कुछ क्यों ना हो उसके पास, ज्ञान हो, धन हो, बल हो, सब कुछ है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। मैं कभी समझ नहीं पाया था, जब पहले कहते थे कि आदमी के पास इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, कि आज जब वो कोई रोता है तो उसके पास कोई आंसू पोंछने के लिए नहीं, उसका सहयोग करने के लिए नहीं। लेकिन अब जब कुछ घरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो समझ में आता है कि व्यक्ति कैसे अकेला पड़ जाता है। इतना सब कुछ होते हुए भी वो अकेला रह जाता है, असंतुष्ट रहता है। यही बात यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वेद व्यास जी ने पूरा वेदों का ज्ञान है, आत्मसात कर रखा है, पूरी तरह से सर्व ज्ञान संपन्न है, लेकिन उन्होंने इतनी रचनाएं की है, सब कुछ लोगों के भले के लिए किया है, लेकिन जो उसको करने के बाद मिलना चाहिए, वो क्या मिलना चाहिए? संतुष्टि। समझ में आ रहा है आपको? आप जब दान करते हो, पुण्य करते हो, सेवा करते हो, उसके बाद क्या मिलती है? प्रमिला खेमानी माता जी, क्या मिलती है? माइक अनम्यूट करने की सुविधा दीजिए। यस, क्या मिलती है? सबको अनम्यूट करने की सुविधा दे दो प्लीज। संतुष्टि मिलती है प्रभु जी। तुष्टि मिलती है प्रभु जी, तुष्टि मिलती एक जना बोलना है बस। हाँ, संतुष्टि। यस, एक जने से पूछा है, उनसे उनको उत्तर देना, बाकी सब माइक बंद कर दीजिए प्लीज। यस, प्रमिला खेमानी माता जी। संतुष्टि प्रभु। संतुष्टि। और भगवान के मंदिर में कोई सेवा वगैरह करते हैं तो क्या मिलती है? परम संतुष्टि। परम संतुष्टि। हरि बोल। हाँ, नहीं बता रहे हो सबको? रबड़ी प्रसाद मिलता है सेवा के बाद या कुछ? बहुत मिलता है प्रभु, परम संतुष्टि का प्रसाद मिलता है। परम संतुष्टि का प्रसाद। तो अगर संतुष्टि नहीं है, इसलिए कई बार लोग जो हैं, इधर देखिए मेरी तरफ, मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, घर परिवार त्याग कर लेते हैं, वृंदावन आ जाते हैं, या भक्ति करना शुरू कर देते हैं, नाम जप करना शुरू कर देते हैं। फिर भी उनको जब संतुष्टि नहीं मिलती है, तब वो क्या करते हैं? उन सब चीजों को छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं?
आप सतत प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, सही दिशा में, गुरु के डायरेक्शन में, गुरु शिष्य परंपरा में। अब प्रॉब्लम कहां पर आई है वो अब हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले इस श्लोक का जो है मुख्य शब्द नोट कर लीजिए। संपन्नता। तथापि बत में देहयोः ही आत्मा च एव आत्मना विभुः पर्याप्त असंपन्न विहीन। असंपन्न इवा भाति, ये ठीक रहेगा। असंपन्न इवा भाति, असंपन्न इवा भाति। इवा भाति मतलब प्रतीत हो रहा है कि मैं असंतुष्ट हूं, पूरी तरह से संतुष्टि नहीं है, इसलिए लिखा असंपन्न। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से याद करो वेद व्यास जी ने क्या क्या किया, इसलिए उसको उनको ऐसा लग रहा कि मैंने बहुत कुछ किया है लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही है। तो उन्होंने वेदों की रचना की, वेदों को विभाजित किया, आगे वेदों को अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने आगे उनको विस्तार से बांटा, उन्होंने महाभारत की रचना की, आगे कलयुग में आने वाले लोगों के लिए, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम सबके लिए उन्होंने ये शास्त्र लिखा जिसमें भगवत गीता सम्मिलित थी, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। सारे ज्ञान से सर्व संपन्न थे, फिर भी संतुष्टि नहीं है। एक बार फिर से याद कीजिए, कौन संतुष्ट नहीं है? इन सारे ग्रंथों को रचने वाले संतुष्ट नहीं, लिखने वाले। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 31। श्लोक में से ही, किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव हयच्युत प्रियाः। एक बार फिर से, किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव हयच्युत प्रियाः। वाह, हरि बोल। शब्दार्थ, किम वा अथवा भागवताः धर्माः जीवों के भक्ति कार्य, न नहीं, प्रायेण प्राय, निरूपिता संकेत किया, प्रियाः प्रिय, परमहंसानाम शुद्ध पुरुषों का, ते एव वे भी, निश्चय ही, ही निश्चय ही, अच्युत अचूक, प्रियाः आकर्षक। अनुवाद तथा तात्पर्य, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। हो सकता है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो शुद्ध जीवों जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय हैं। अब वेद व्यास जी खुद ही अपने आप में सोच रहे हैं, अभी आगे आके नारद मुनि तो बताएंगे, खुद ही मन में सोच रहे हैं। ये किसका गुण है? एक परम वैष्णव का, परमहंस का, एक 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 महान भगवत भक्त का ये एक लक्षण है। क्या लक्षण है? वो कह रहे हैं, किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता, किम वा, अर्थात अथवा भागवता धर्मा, क्या हुआ है, क्या कारण हो सकता है, क्या ऐसा हुआ जिस कारण से ऐसा हुआ है? भागवता धर्मा, जीवों के भक्ति कार्य, मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय हैं। प्रिया परमहंसा नाम त एव है अच्युता प्रिया। किस किस को प्रिय है? किस किस को प्रिय है? तो बोल रहे हैं प्रिया, प्रिय है परमहंसा नाम। परमहंस कौन होते हैं? परमहंस कौन होते हैं? शुद्ध भक्त प्रभु जी। शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज, जो पूरी तरह से जानते हैं कि आध्यात्म क्या है, भौतिक क्या है, भगवत सेवा क्या है। जैसे बोलते हैं ना, हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है। उसी प्रकार से परमहंस पूरी तरह से जानते हैं भक्ति क्या है, सेवा क्या है, और
जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है, तो बोल रहा है कि प्रिया परमहंसा नाम त एव है अच्युता प्रिया। अच्युत कौन है यहाँ पर? यस, शब्दार्थ में लिखा है कुछ, अचूक लिखा, अच्युत अचूक, श्री भगवान, भगवान श्री कृष्ण, अच्युत भगवान। तो कह रहे हैं कि उनको भी बहुत प्रिय है। प्रिया परमहंसा नाम तएव है अच्युता प्रिया। अच्युत को भी प्रिय है, परमहंसों को भी प्रिय। क्या? किम वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता। ओ हो, मैंने शायद जो भागवत धर्म है, जो भगवत भक्ति है, उसको मैंने नहीं लिखा, इस कारण से तो ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया। भागवता धर्मा, भागवत धर्म क्या है बोलो? यस, भागवता धर्मा क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति। तो बोले ये भगवान की भक्ति नहीं मैंने बताई है, भगवान का गुणगान नहीं किया है, भगवान के भक्तों का बताया नहीं है, इस कारण से तो ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जस्ट थोड़ा बचपन की अपनी खुद की बातें याद आ जाती है बीच बीच में। आपको भी इससे कनेक्ट कर पाओ तो ऐसे करना, यस कर देना। कभी कभी जब पिताजी ताऊ जी बुलाते थे और हमें लगता क्यों बुला लिया भाई, फिर हमें क्या याद आता था? अरे मैंने ये किया था, अरे मैंने वो किया था, अरे मैंने वो किया था, उसके लिए तो नहीं, उसके लिए तो नहीं, नहीं ये तो ठीक था, ये भी ठीक था, ये था, फिर बुला क्यों रहे? नहीं शायद इसके लिए। इस प्रकार से किस किस को ऐसा याद आ रहा है? तो शायद इस कारण से मुझे बुला रहे होंगे, शायद इस कारण से मुझे बुला रहे होंगे। उसी प्रकार से वेद व्यास जी जो है सोच रहे हैं कि मैंने भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताया है, शायद मुझे इसलिए संतुष्टि नहीं हो रही है। और वो भगवान की भक्ति तो किस किस को प्रिय है? परमहंसा नाम प्रिया और अच्युता प्रिया। अच्युत को भी प्रिय है और परमहंसों को भी प्रिय है, इसके लिए ऐसा हो गया होगा। ठीक है, मुख्य शब्द बहुत बढ़िया मिल गया हमारे को, पूरी लाइन ही है ये तो। प्रिया परमहंसानाम त एव है अच्युता प्रिया। अच्युता प्रिया और परमहंसा प्रिया। तो आप क्या लिखना चाहेंगे? परमहंस प्रिया नाम, प्रिया परमहंसा नाम। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष श्री भगवान की भक्ति में जीव की स्वाभाविक में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता तब तक न तो श्री भगवान और न ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। देखिए बहुत सुंदर बात कही गई है, अंडरलाइन कर लो इसको। जब तक कोई सेवा की स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता तब तक न तो श्री भगवान और न ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। सेवा की स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता तब तक न तो श्री भगवान और न ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। पूर्ण रूप से संतुष्टि कब होगी, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया। आज के बाद मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इस पेज को यहाँ पे फोल्ड कर दो, इस पेज को ऊपर से फोल्ड कर दो। अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो भी सदस्य है जिनका आप भला चाहते हो, जिनके बारे में आप केयर करते हो, उनको आज लिख के भेज देना या उनको ये किताब पढ़ा देना कि देखो वेद व्यास जी को भी संतुष्टि नहीं हुई थी। आप सोचते हो कि मैं व्यापार करूं, धन कमाऊं, ये कमाऊं, संपन्न सर्व संपन्न हो गए, गाड़ियों से संपन्न, बंगलों से संपन्न, नाम से संपन्न, फिर भी संतुष्टि नहीं है। बोले नहीं होगी, वेद व्यास जी को भी नहीं होगी। वेद व्यास जी को किस बात से? इतना सारा शास्त्र लिख लिया, इतना ग्रंथ रच दिया, महाभारत रच ली, स्पेसिफिकली स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, फिर भी संतुष्टि नहीं है। तो ये संतुष्टि तो कब होगी? वेद व्यास जी खुद कह रहे हैं प्रियो ही परमहंसा नाम और अच्युत प्रिया। जब तक वो
भगवान के भक्तों के प्रिय और भगवान के प्रिय भक्ति का, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे, भगवान की सेवाओं से नहीं जुड़ेंगे, तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर से पढ़िए इस तात्पर्य को। श्री व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष श्री भगवान की भक्ति में जीव की स्वाभाविक दशा में अनुभव किया गया था। यह असंतोष, फिर से पढ़ो, यह असंतोष श्री भगवान की भक्ति में जीव की स्वाभाविक दशा में अनुभव किया गया था। क्या मतलब है इसका? यह असंतोष श्री भगवान की भक्ति में जीव की स्वाभाविक दशा में अनुभव किया गया था। ये थोड़ा सा समझने का है। कोई इंग्लिश में पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। यस, या हिंदी में पढ़ के बताइए क्या समझ में आया आपको इसको। बताइए, भावना साहू जी बताइए। मतलब कि जो भी लोग भगवान की सेवा में अभी लगे नहीं है तो वो असंतोष फील करते हैं, और जब वो भगवान की भक्ति में लगते हैं तब वो भगवान की सेवा करते हैं तो वो संतुष्टि को फील कर पाते हैं। यह असंतोष, ठीक है। असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की स्वाभाविक सिचुएशन जो है, कंडीशन, उसमें वो असंतुष्ट फील कर रहा होता है जब तक कि भगवान की भक्ति नहीं स्टार्ट कर लेता। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। सेवा तो करते हैं लेकिन हम हाफ हार्टेडली भी करते हैं, तो जैसे व्यासदेव जी ने भी इन अ वे सेवाएं बहुत सारी की, बट भक्ति जब तक कनेक्ट नहीं हुई उन सब चीजों में तब तक संतोष नहीं आया। हरि बोल। इसका इंग्लिश कोई पढ़ सकता है? इंग्लिश में क्या लिखा प्लीज? Hare Krishna Prabhu. This was felt the normal condition of the living beings in the devotional service of the Lord. शुरू Unless से तात्पर्य शुरू से पढ़िए माता जी। the dissatisfaction which was being felt by Srila Vyasadeva is expressed here in his own words. This was felt for the normal condition of the living being in the devotional service of the Lord. Unless one is fixed in the normal condition of the सेकंड लाइन service, वापस पढ़िए माता जी, सेकंड लाइन धीरे से वापस पढ़िए। this was felt for the normal condition of the living being in the devotional service of the Lord. हम्म, ठीक है, दो अर्थ निकल रहे इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। तो इसका नॉर्मल अर्थ ही लेते हैं हम। नॉर्मल अर्थ ये है कि अगर कोई भगवान की भक्ति में नहीं है तो वो देख सकते हैं कि असंतोष। यस, प्रभा माता जी बोलिए। प्रभा माता जी बोलिए। अनम्यूट कर सकते हैं माता जी, सबको अनम्यूट करने की फैसिलिटी है, बोलिए। अनम्यूट हो रहा है, सबको अनम्यूट हो रहा है ना? प्रभा रंजन माता जी, हरे कृष्ण, ठीक है। यस हाँ माता प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये हो रहा है कि जैसे एक सेवक होता है, सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, पूरी मन तन मन धन से अपनी तरफ से करता है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होती है कि कहीं ना कहीं मेरी सेवा में कुछ कमी हो गई। इसी तरह से भक्ति में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, स्वाभाविक स्थिति है, सेवा करने की है। भक्ति में जब हम सेवा करते हैं और उस सेवा से संतुष्ट नहीं होते, वही इस समय व्यासदेव जी की दशा है। हम्म, ठीक है, दो अर्थ निकल रहे हैं इसलिए हम कंफ्यूज थे। बाकी यस, भगवान के भक्ति में हमारा जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि हम कृष्ण के नित्यदास हैं। और अगर हम उस सेवा में नहीं लगे, भगवान की सेवा में नहीं लगे, तो हम असंतोष का अनुभव करेंगे। जब तक कोई सेवा की स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं हो जाता, तो स्वाभाविक दशा क्या है? भगवान की सेवा। और हम सेवा की अस्वाभाविक दशा में स्थित थे, अर्थात हम माया की सेवा में लगे हुए थे। तब तक न तो श्री भगवान और न ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु श्री नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है।
नारद मुनि किनके गुरु जी हैं ओम प्रकाश जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, वेद व्यास जी के गुरु है। वेद व्यास जी के गुरु जी हैं। हरि बोल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। श्लोक संख्या 32 सभी लोग उच्चारण करेंगे एक साथ। तस्येवं खिलात्मनात्मनं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यगात् आश्रमं प्रागु प्रागुदाहर् प्रागुदा प्रागुदह आहर्तम् प्रागुद प्रागुदाहर्तम् प्राक उदाहर्तम्। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। तस्ये तस्येवं खिलात्मनात्मानं तस्येव खिलम् आत्मानं तस्येवं खिलम् आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारद अभ्यगात् आश्रमं प्राक उदाहृतम। शब्दार्थ। तस्य उसका, एव इस प्रकार, खिलम कमी, आत्मानम आत्मा, मन्य मानस्य मन के भीतर सोचते हुए, खिद्यतः पश्चाताप करते हुए, कृष्णस्य कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यासदेव का, नारदः अभ्यगात नारद मुनि का आगमन हुआ, आश्रमम कुटिया में, प्राक पूर्व में, उदाहृतम कहा गया। अनुवाद तथा तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो जब वेद व्यास जी ने इतने शास्त्र लिख लिए, उन्होंने इतना सब कुछ किया, आगे आने वाले सब मनुष्यों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए 5000 वर्ष पहले ही उन्होंने सब कुछ कर दिया था। फिर भी जब उनको संतुष्टि नहीं थी, उन्होंने अपने आप के ऊपर विचार किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने सोचने की कोशिश की, तो अंत में उन्हें लगा कि मैंने भागवत धर्म के बारे में नहीं बताया है, मैंने प्रिय परम हंसा नाम तएव है अच्युता प्रिया के बारे में, अर्थात भगवत भक्ति के बारे में नहीं बताया है, इसलिए मैं जो असंतुष्ट हूँ। तो उसी समय वहां पर कौन आ जाते हैं? नारदो अभ्यगाद आश्रमम। नारद अभ्यगाद आश्रमम, वहां कौन प्रकट हो जाते हैं? नारद मुनि पहुंच जाते हैं। अभ्यगाद नारद मुनि का आगमन, अभ्यगाद नारद अभ्यगात नारद मुनि का आगमन हुआ। अनुवाद। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब श्रील व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्णद्वैपायन श्रील व्यासदेव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे। जैसा कि पूर्व में कहा जा रहा है, कहाँ पे देखा था पिछले श्लोकों में कि वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पर बैठ करके जब वो ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान में उनको कलयुग के दोषों के बारे में चिंता हुई। कलयुग में लोगों का क्या होगा, उम्र कम है, बुद्धि नहीं है, क्या होगा इन कलयुग के लोगों को। तो जब उनकी ये इस प्रकार से वो चिंतित थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे। श्री नारद मुनि की जय, श्री नारद मुनि भगवान की जय। अब ये बहुत ही मुख्य बात है यहाँ पर कि जब भी आप चिंता में हो, जब भी आप समस्या में हो, जब भी आप किसी उलझन में फंसे हुए हो, तो आपको गुरु कृपा होनी ही होनी है। अगर आपने क्या कर रखा है, पूरी तरह से समर्पण कर रखा है। गुरु कृपा हुई प्रहलाद महाराज के ऊपर, गुरु कृपा हुई ध्रुव महाराज के ऊपर, गुरु कृपा हुई अर्जुन के ऊपर। अर्जुन पूरी तरह से विचलित था अपने कर्तव्य को लेकर, तब उन्होंने भगवान को समर्पण कर दिया। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या है आप बताइए। आप आपस में भी ऐसा होता है कि नहीं होता? आप में बताइए, इधर की तरफ देखते हुए, कई प्रॉब्लम में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तकलीफ है, कुछ कुछ चीजें जो है आपको विचलित कर रही हैं, तब आप क्या करते हैं? किसी और व्यक्ति से जाके पूछते हैं, सलाह करते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति स्वयं आ जाता है आपके पास, स्वयं उनका फोन आ गया, स्वयं उनसे बात हो गई, स्वयं आमने सामने मिलना हो गया। और कैसे? आपका कोई प्रश्न था, लेकिन आपका प्रश्न तो वो जो कथावाचक है वो सुन ही नहीं रहे थे, पर किसी और ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि वो आपका भी प्रश्न था, और इस प्रकार से आपको उनका, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा, ये दुनिया का एकमात्र
कह सकते हैं सीधा सीधा उदाहरण है जहां गुरु सामने से आए हैं और वेद व्यास जी को गाइड कर रहे हैं। जैसा प्रभु कि जी, हाँ एक मिनट। ये एग्जैक्टली आपने जो लाइनें कही, 10 मिनट पहले हम अपने भाई के लिए यही सोच रहे थे सब रिलेटिव मिलके कि कुछ तो हल निकलना चाहिए, तो आपने अभी यही बताया कि कोई ना कोई आके बोलता है एग्जैक्टली सेम वर्ड्स। समझा नहीं पूरी तरह से। यस माता जी, पूरी तरह से समझा नहीं आप क्या कह रहे थे। कमला भाटिया माता जी। हरे कृष्णा। नहीं है क्या? ओके। जैसा कि पूर्व में माता जी अनम्यूट कर सकते हैं, सब लोगों को फ्री विल है, अभी तो सबको ओपन कर रखा है, नहीं कर सकते? माता जी अनम्यूट ऑल कर दीजिए प्लीज। यस कमला भाटिया माता जी। हाँ माता जी मैं करता हूँ, चिंता मत, एक मिनट मुझे दीजिए। यस अब अनम्यूट कीजिए। यस कमला भाटिया माता जी। हाँ प्रभु जी, हाँ यही मैं बात बोल रही थी कि अब अभी मैं हॉस्पिटल से आई और हमारी आपस में रिलेटिव्स की डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है इनका कहीं भी जाके भाई का जाके आप खुद केयर ले लो। तो हम लोग सोच रहे थे भगवान क्यों नहीं हमें बताता है कि हम करें क्या, हॉस्पिटल में रखें, घर में रखें, कैसे करें, कौन करेगा। तो ये जो भी आपने बताया मुझे ये आंसर मिल गया कि कोई ना कोई आके हेल्प करता है, सामने से आके बोलेगा, और हमको आंसर यही मिल गया कि हमको क्या करना चाहिए। तो हरे आपको कृष्ण। कौन आके बोला है? आपका अभी ये सुना ना, ये जो आप बोल रहे थे वेद व्यास जी के लिए जो आप बोल रहे थे, ये हमने सुना तो मुझे लगा कि मेरी बात का मुझे आंसर मिल गया। यस हरि बोल, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा है कि वेद व्यास जी जब चिंतित हैं, वो सोच रहे हैं मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने सबके भले के लिए शास्त्र लिखे हैं, मैं सब सब तरह से मैं संपन्न हूँ, पूरे वेदों के ज्ञान से सबको मैंने आत्मसात कर रखा है, मैंने लोगों के लिए सरल भाषा में महाभारत को दिया है, आसानी से ये लोग महाभारत के ग्रंथ को समझ सकते हैं। फिर ये किस प्रकार से मेरे मन के अंदर ये असंतोष छाया हुआ है, किस प्रकार से मैं इस प्रकार से चिंतित हूँ, क्या इसका कारण है, ऐसे ये वेद व्यास जी सोच रहे थे। उसी समय क्या हो गया, नारदो अभ्यगादाश्रमम, नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए, नारद मुनि स्वयं वहां पर आए। मुख्य शब्द यही कर लीजिए, कृष्ण से नारदो अभ्यगाद आश्रमम, या फिर नारदो अभ्यगाद आश्रमम, इतना सा कर लीजिए, नारदो अभ्यगाद आश्रम आश्रमम। यहाँ पर कृष्ण से क्या है, कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, वेद व्यास जी का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन शिला व्यासदेव, ठीक है। कोई बता सकता है? पहले समझा चुका हूं, अगर याद हो किसी को तो। कृष्ण द्वैपायन क्यों बोला जाता है? कृष्ण द्वैपायन क्यों बोला जाता है? कृष्ण जी के अवतार हैं इसलिए। शाबाश, क्या बात है। यस कौन बताएगा, बताइए। क्योंकि जब पराशर मुनि और सत्यवती, जब पराशर मुनि जी ने बोट पे सत्यवती जी के साथ थे, तो उनको लगा कि ये समय और ये जो इस टाइम एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स की जो पोजीशन है, तो जो भी बच्चा इस टाइम पे कंसीव किया जाएगा वो भगवान का अवतरण होगा। तो उसके लिए उन्होंने सत्यवती से आग्रह किया कि वो इस टाइम पे ऐसा करना चाहते हैं। तो तब वहां पर उन्होंने एक द्वीप का वो करा, निर्माण करा, ताकि वो वहां पर कंसीव कर सके। और जितने टाइम के लिए वेद व्यास जी का जन्म नहीं हुआ था, तो वो उस द्वीप पे रहे थे, इसलिए कृष्ण द्वीपायन यस कुछ ऐसा। दिन पहले ही हमने समझा था, भूल गए सभी लोग? द्वैपायन, हाँ द्वीप पे आयन हुए, द्वीप पे प्रकट हुए, एक टेम्परेरी जो द्वीप बना था उस पर प्रकट हुए, इसलिए उनको बोल जाते द्वैपायन। और साथ ही साथ कृष्ण, क्योंकि है वो कौन, वो स्वयं कृष्ण है,
और एक और अर्थ है इसका, क्योंकि वो सांवले हैं, तो इसलिए वो कृष्ण द्वैपायन व्यासः। तो पायन प्रभु जी, वो भी हुआ जल में जन्म होने वाला, हाँ जी, जिनका जल में जन्म हुआ है, आपने बताया मैंने था। आपने प्रभु यही बताया था, जल में में क्या? जन्म हुआ, द्वैपायन मतलब जल में जन्म हुआ, जल के मध्य में जन्म हुआ। ठीक है, जल नौका के में मध्य जन्म में, हुआ ना इनका। द्वीप पे। द्वीप पे जन्म हुआ, जल में जन्म हुआ, ठीक है। मुख्य बात यह है कि जल जो है उसके बीच में जब नाव थी तब उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको द्वैपायन व्यासः। कुछ और मैंने बोला था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा, बताइए ना क्या था। दो तटों के बीच में था, क्या बोला था, कुछ तो बोला था, कौन बताएगा, मैंने कुछ लिखाया था एग्जैक्टली, क्या लिखाया था। वो जल के मध्य में लिखवाया था प्रभु जी आपने। जल के मध्य में, ठीक है, जल के मध्य में प्रकट हुए, इसलिए द्वैपायनः, आयना द्वैपायनः, द्वीप जो के मध्य, लिटरल मीनिंग आता है वो तो यही आता है कि द्वीप द के अंदर सेज हु प्रकट इज हुए, बोर्न द्वीप। ऑन एन आइलैंड। द्वीप पे आइलैंड, प्रभु यस जी, यस मुझे यस आपने लिखवाया था द्वीप और पानी में जन्म लेने वाला। यस। देखो थोड़ा सुबह ऐसे मत करो यार, मैंने बोला मेरे को ही घुमा दोगे आप लोग, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। द्वीप तो बोला ही था, द्वीप के ऊपर जन्म लेने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें पूरा अध्याय करना है, फिर से हमारा आगे वाला कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। मतलब प्रभु जी आपने कहा था जो द्वीप पानी के मध्य में है, उसमें जन्म हुआ, वो द्वैपायन कहलाया। ठीक है साहब, ओके, हरि बोल, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब श्रील व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन शिला व्यासदेव की कुटिया में नारद मुनि पधारे। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, यहाँ तक कि अद्वैतवादी की पहुंच, जहां तक यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि शिल व्यास, अद्वैतवादी की, पीछे रह गया, शिल व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण नहीं थी। एक होता है ना कि कुछ ज्ञान नहीं है, इस कारण से अभाव है, इस कारण से उनको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ज्ञान तो पूर्ण था, पिछले श्लोकों में देखा था हमने कि वो पूर्ण रूप से देहेयो आत्मा चैवात्मनः विभुः, पूर्ण रूप से संपन्न है ज्ञान से। तो ऐसा तो नहीं था कि ज्ञान नहीं है इस कारण से उनको रिक्तता महसूस हो रही थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी कहां तक पहुंच पाते हैं? निराकार ब्रह्म तक। और भगवत भक्त कहाँ पहुंचते हैं? भगवान के धाम तक, गोलोक वृंदावन धाम तक। और विशुद्ध भगवत भक्ति, अब भगवत भक्ति में क्या होता है? सेवा होती है। तो यहाँ क्या धाम से ही मतलब है सीधा सीधा, या यहाँ सेवा से मतलब है? हाँ, अद्वैतवादी कहाँ तक पहुंच सकते हैं? मात्र निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और भगवत भक्त कहाँ तक पहुंच सकते हैं? भगवान की सेवा तक पहुंच सकते हैं। शुष्क ज्ञान चिंतन ये सब अद्वैतवादी करते हैं, और भगवत भक्त भगवान की सेवा करते हैं। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि श्रील व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने सीधे श्रील व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि उनको स्वयं हृदय में ऐसा लगा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रिय ग्रंथ, उनके भक्तों को प्रिया परमहंसानाम च एव हय अच्युताः प्रियाः, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, भागवत धर्म नहीं लिखा है, इस कारण से मुझे असंतुष्टि हो रही है। ये स्वयं उनके हृदय में उनको प्रेरणा प्राप्त हुई है।
श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि श्री व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री भगवान के सीधे इसकी प्रेरणा श्री भगवान कृष्ण ने सीधे श्री व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि श्री भगवान ही प्रेमा भक्ति के बिना यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन श्री भगवान की भक्ति में सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। अंडरलाइन कर लो इसको। यहाँ निश्चित रूप से बताया गया है कि श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। इसका मतलब क्या है प्रमोद कुमार जी? यहाँ से क्यों कहा गया कि भगवान की सेवा के बिना सब कुछ शून्य है? भगवान की सेवा ही एकमात्र ऐसा साधन है। यहाँ ये और बात गुरु क्यों को- की जा रही है? यहाँ पे शून्यता कहाँ से आ गई? गुरुदेव की डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं और भगवान की सेवा के लिए सही डायरेक्शन में प्रगति करते हैं, तभी हम भगवान की सेवा में प्रदत्त होते हैं। कौन बताएगा? लीना विज माता जी, यहाँ पर ये बात क्यों कह रहे हैं? यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली यहाँ पे अद्वैतवादियों के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना प्रभु जी। नहीं और माता हमने जी, जो सीधा सीधा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए। क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उस आधार पर? मतलब यस, कि कौन बताएगा? रामावतार जी कहाँ गए? प्रेमा भक्ति लास्ट रुको 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 रुको। यस, अरुण भट्ट जी बताइए। जो वीडियो ऑन नहीं किया उनमें से बताओ। प्रभु जी, जिसके बारे में हम कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं, उनका इंट्रोडक्शन अगर नहीं देंगे, उन्होंने अगर क्या कुछ किया, तो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। नहीं माता जी, कॉन्टेक्स्ट बात कीजिए। कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? यस, रेशमा माता जी। यहाँ व्यासदेव जी ने क्योंकि भगवान की व्यासदेव लीला जी का ने वर्णन अभी नहीं तक किया था, इसलिए। क्योंकि मंजू अभी मुरार तक का सिर्फ मत। ज्ञान और उस ज्ञान के बेसिस पे उन्होंने अभी तक के ग्रंथ रचे थे। तो नहीं, जब तक कॉन्टेक्स्ट क्या भक्ति, चल रहा है? सिंपल सा तो कॉन्टेक्स्ट है, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति को वर्णन किए बिना वो पूरा नहीं है प्रभु। प्रभु जी, इसमें जो व्यासदेव महाराज हैं, जो अपने आत्मनिरीक्षण के बारे में और नारद जी के आगमन का वर्णन कर रहे हैं। वेद यस, व्यास वापस जी बोलिए, के अरुण भट्ट जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें जो व्यासदेव भगवान जो है, उनके अपने जो है उनके आत्मनिरीक्षण और नारद जी के जो है आगमन का वर्णन कर रहे हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में ही। क्योंकि उन्होंने जब अपने द्वारा जो रचित साहित्य जैसे वेद महाभारत, भगवान ने जो उसमें बिल्कुल विशुद्ध सही भक्ति का बोल रहे वर्णन। हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सीधी सीधी बात है वो नहीं बोल रहे हैं। यस, कौन बताएंगे? भगवान की भक्ति बोल रहे हो, संतुष्ट नहीं हो सकती, तो संतुष्टि भी नहीं होगी। प्रेमा भक्ति व्यास जी अभी तक कह रहे उन्होंने हैं जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखे भगवान उनमें ओके, लीला हरे नहीं थी। कृष्णा, हरि बोल। यस, डॉक्टर क्या नाम आता है माता जी? क्या नाम है आपका? अभी जो बोल रहे थे डॉक्टर माता जी, बोलिए। क्या नाम? प्रभु जी, भक्ति के जो स्टेप्स है उनमें प्रेमा भक्ति राधे 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 राधे। इतना लंबा खींच लिया मैंने, चलो छोड़ो। बताइए, कौन बताएंगे? प्रभा माता जी, भावना साहू माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ इसलिए शून्य है क्योंकि हम बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे सकाम कर्म करते रहते हैं, लेकिन जब तक उसमें भगवान नहीं जुड़ते तब तक वो सब वेस्ट है। सपोज हम बहुत सारे व्रत बना लेते हैं, ये व्रत किया वो व्रत किया, लेकिन वो सब यूजलेस है अनलेस अनटिल कि उसमें भगवान साथ में जुड़े हुए नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने पूरी कहानी सही बताई, लेकिन वो संदर्भ नहीं बताया अभी भी। क्यों? संदर्भ क्या है? क्योंकि हरे ऐसे ही कृष्ण प्रभु जी। व्यासदेव जी ने इतने सारे ग्रंथ हाँ, लिख तो लिए, संदर्भ सब कुछ बताइए कर ना। लिया। अब बता रहे संदर्भ आप। हाँ, मतलब धन्यवाद। मुझे लगा ये तो अंडरस्टूड ही है, हम सिर्फ लाइन की बात नहीं। उनके करें। ग्रंथों यही में तो प्रेमा बोल रहे तो भक्ति थे वो नहीं उन्होंने थी। इतने सारे, वही तो मैंने ओके पिछली बारी भी एक्सप्लेनेशन ओके, में यही बहुत बोला था बहुत ना बहुत बहुत, सबने है, वेरी कि गुड। वो इसलिए असंतुष्ट है। संदर्भ ये है शून्य। यहाँ शून्यता से क्या अर्थ है कि वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिख लिए, इतना सब कुछ उन्होंने लिख लिया, कलयुग में आगे आने वाले लोगों के लिए किया, इतिहास पुराण इन सब की रचना हुई, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट है। इसका मतलब कि कृष्ण भक्ति के बिना शून्यता का अनुभव हो रहा है, और वेद व्यास जी जो है वो कह रहे हैं।
वो उनका भाव यहाँ पर ये प्रकट हो रहा है। तो वेद व्यास जी के संपर्क में शून्यता की बात क्यों आई? क्योंकि उन्होंने भागवत धर्म की भगवान की भक्ति की रचना नहीं की थी विशेष रूप से, इसलिए उनको ये शून्यता का अनुभव हो रहा है। अब इस लाइन को अपने जीवन से जोड़ के बताइए रेशमा माता जी, फास्ट, अपने जीवन से, प्रॉपरली अपने जीवन से, प्रभु जी अपने जीवन में, आपके खुद के जीवन से, नॉर्मल नहीं। बोलिए। प्रभु जी अपने जीवन में शायद हम सब भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, अब तो हम शायद मैं सब भी नहीं, ढूंढ आपकी रही, बात कर रहे हैं हम। मैं भी शायद ढूंढ रही थी प्रभु जी, खासकर जब अपनी लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट टाइम चलता है तो उसमें। लेकिन वही है कि जो भी मेरे को पहले अटैचमेंट मिली, जैसे मैं साईं बाबा के उसमें जुड़ी, लेकिन वो पूर्ण वो नहीं मिली। वो अब जब श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़े हैं तभी अब थोड़ा सा अंदर से और कंप्लीट फील करते हैं कि हाँ अब हम सही जगह पे हैं। ठीक है, लास्ट में आपने उसको कवर अप कर लिया बढ़िया से। तो इसको इस तरह से कहेंगे कि मैंने धन कमा के देख लिया, मैंने व्यापार कमा के देख लिया, मैंने सब कुछ अर्जित कर लिया, और चलो मैंने पूजा भी बहुत सारी कर ली, या इस तरह से कुछ वो पाठ वाठ भी करा लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है समथिंग इज मिसिंग, कुछ ऐड करना रह गया है। अब आप में से जितने लोग इस बात को अनुभव किए, जल्दी से कमेंट करो, यस मी, यस मी, यस मी, ऐसे कमेंट करना है। यस मी, यस मी, यस मी, लिखने भेजना है यस मी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, बहुत सारे यस मी आ गए, मैं इकट्ठे करके रख लूंगा अपने पास, सारे काम आ जाएंगे। ठीक है, तो बात क्या थी कि हमें इस बात को अनुभव करना है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ विशेष आपको अलग से कुछ मिल गया क्या कृष्ण भक्ति करके? कुछ भौतिक चीज अलग से मिल गई क्या? कोई भौतिक चीज अलग से मिल गई? कोई भौतिक मतलब फिर भी संतुष्टि हो रही है, फिर भी अच्छा लग रहा है, फिर भी आपको हाँ, हृदय में किसी भी दिल में प्रकार का अच्छा शून्यता? लगता है प्रभु जी, हाँ, हृदय में अच्छा लगता है प्रभु जी। हृदय में जो है अब शून्यता का अनुभव नहीं हो रहा है। अब जो मान लीजिए शून्यता आएगी, अब जो मान लीजिए असंतुष्टि आएगी, वो कौन सी वाली होने वाली है? विरह की असंतुष्टि। अब जो शून्यता होने वाली है वो ये है कि 24 आवर्स क्यों नहीं मैं आपको याद कर पा रहा, वो असंतुष्टि आने वाली है। ये प्रवीण आत्मा की, सर, ये आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम ऐसे ही है, लेकिन अभी हमारी हालत अभी बहुत खराब हो रखी है। अभी हम सब लोग जो है माया मुग्ध हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है, उपासना से वासना समाप्त होगी। ये एक परीक्षा है, ये अपने आप को चेक कर सकते हो। अ, जब तक वासना है मतलब भी कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति में नहीं है। ये तो अभी जो कुछ भी कर रहे हैं अभी ठीक है, कर रहे हैं, बोला है अच्छा लग रहा है, या अपने आप को हम समझ ले मैं बहुत कुछ जानता हूँ समझता हूँ, वो तभी वास्तविक रूप से है जब हम पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से, हाँ, रसनेन्द्रिय, जनेन्द्रिय, जितनी भी इंद्रियां, इन सब इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। तब जाके वो वास्तविक विरह का भाव प्रकट होगा, और फिर उनके बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो हम इन रसेंद्रिय के पीछे, इन ज्ञान इंद्रियों के पीछे, उनके विषयों के पीछे आकर्षित होते हैं। बहुत सुनने के बाद भी, बहुत सुनने के बाद भी ये आकर्षण रहता है। आप लोगों ने बहुत सुना है सब कुछ, मैंने भी बहुत सुना है। मेरे लिए कुछ प्रिंसिपल, आपके लिए कुछ प्रिंसिपल, जहां पर हम अटके हुए हैं वहां के लिए, कि ये वाली चीज ठीक नहीं है, ये वाला ठीक नहीं है, ऐसा ये ठीक नहीं है, ये वो, बहुत कुछ सुना है। जैसे साधारण भाषा में हम सबके लिए बात करें, मुझे भी जोड़ करके, कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए भगवान। पर फिर भी ठीक है प्रभु जी, माला कर रहे हैं ना, लहसुन प्याज में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे बहुत सारा है। चाय में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे बहुत सारा है। एक आज कथा सुनी थी, साफ साफ बोलना चाहूंगा। सुबह प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ गए थे। एक वो क्या कहते हैं, एक वो हमारे सूरत से एक डोनर आए थे, तो उनको मिलना था, तो मैंने उनका मीटिंग अरेंज कराया था, वो मिलने के लिए गए थे। तो वहाँ प्रवचन में शायद वो रिकॉर्डेड भी होगा, तो सुनाते हैं।
तो बोले एक बाबा जी थे और एक 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 वैश्या थी। तो वैश्या के पास एक बकरी थी। बकरी या बकरा था, उसके भी दाढ़ी थी और बाबा जी के भी दाढ़ी थी। तो जब भी वो बाबा जी जो है उधर से जाते थे, उसके घर के आसपास से कभी जाना वाना किधर से उधर से रास्ते में पड़ जाता था, तो वैश्या पीछे से पूछ लेती थी, बाबा जी आपकी दाढ़ी पवित्र या मेरी बकरी की दाढ़ी पवित्र? हर बार जब भी वो बाबा जी वहां से पास होते, बाबा जी आपकी दाढ़ी पवित्र या इस बकरे की दाढ़ी पवित्र? बार बार ये प्रश्न पूछते थे। बाबा जी चुपचाप सुनते निकल जाते, चुपचाप सुनते निकल जाते। दिन निकल गए, महीने निकल गए, रात निकल गए, दिन निकल गए, साल निकल गए। बाबा जी बहुत बीमार पड़े, मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। मृत्यु कभी भी आ सकती थी। अपने शिष्यों को बुलाते हैं और बोलते हैं, जाओ जाओ उस वैश्या को बोल के आओ और बोलना कि मेरी दाढ़ी पवित्र है। तो शिष्य जाके बोल के आए कि बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि उनकी दाढ़ी पवित्र है, आपके बकरे से उनकी दाढ़ी पवित्र है। तो वैसा बोलती है, वो उनको इतना बोलना था तो वो पहले भी बोल सकते थे ना, क्या हुआ अभी क्यों बोल रहे हैं? बाबा जी से जाके शिष्य पूछता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं। तो उनको जाके बोलना कि जब तक आपको मालूम ना पड़े कि आज संसार में मेरा लास्ट दिन है, अब मैं जा रहा हूं, तब तक कभी मत बोलना कि मैं पवित्र हूं, मैं पूरी तरह से अपने आप को नियंत्रण कर रखा हूं, माया मेरे को विमोहित नहीं कर सकती है। कभी भी माया विमोहित कर सकती है। आज मैं बोले पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि अभी मुझे किसी भी समय में अभी निकलना है, बस अभी निकल सकता हूं। तो अब मैं बोल सकता हूं क्योंकि अब मेरे पास विचलित होने का समय नहीं बचा है, बस अब जा रहा हूं मैं, तो अब बोल सकता हूं कि मैं पवित्र हूं। बात समझ में आई? ये मन जो है ये कितना ज्यादा पावरफुल है, ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है। मन अपना कर्तव्य करते हुए कभी पीछा नहीं छोड़ता है। हमेशा दुर्मति दुर्बुद्धि, ये सब दुर्बुद्धि का कारण है। बुद्धि जो है हमारी दूषित हो जाती है तो सब हम ये सब भौतिकता में उसके बिना सब कुछ जीवन सूना सूना लगता है। प्रभु जी बकरे से क्यों कंपेयर किया? ऐसी माता जी एक उदाहरण है ये तो, समझने के लिए कि वो बकरा जो है वो घास खाता है या कुछ करता है, और बाबा जी जो है इतने बड़े स्वामी जी महात्मा हैं। तो आ, हम ये कह रहे थे कि ये मन जो है, ये दुर्मति जो है, मति, हाँ बुद्धि की बात हो रही थी, ये कभी भी हमारे को ये बात से अनुभव करने में कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इस बात से अपने आप को हमेशा हमेशा पकड़ के रखवाना चाहती है दुर्बुद्धि, कभी इससे मुक्त नहीं होना देना चाहती। पर सत्य क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, इस भौतिक कोई भी परिचय नहीं है मेरा। तो ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात आई है कि भगवान कृष्ण के बिना ये जग क्या लगना चाहिए? सुना सुन। अब आगे नहीं बोलूंगा, आप सब लोग समझ जाओ। इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति है जिससे हमारी आसक्ति है, उनके साथ जो कुछ हमने संबंध रखा हुआ है, उनकी अनुपस्थिति, उनका कुछ भी हमारे से आमोद प्रमोद विमोद कुछ नहीं होना, उस कारण से हम जो है समझते हैं कि क्या हो गया और दुखी हो जाते हैं। दुख तो किस बात का होना चाहिए कि कृष्ण से कब मुलाकात होगी। दुख तो किस बात का होना चाहिए कि कृष्ण से कब बात होगी। तो ये नेक्स्ट लेवल पर है, जो आगे जाके हमारी भक्ति में हमें उच्च उच्च स्तर तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये एक बार वापस से तात्पर्य को पढ़ेंगे, फिर अगला अंतिम श्लोक है 33वां, ये करते हैं। तो वेद व्यास जी पहुंच गए इस बात को लेकर के, सॉरी नारद मुनि पहुंच गए वेद व्यास जी के पास, इस बात को लेकर के प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं। श्रील व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण नहीं थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि श्रील व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था।
अंडरलाइन कीजिए। यद्यपि श्रील व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने सीधे श्री व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की। अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो रह गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है, अंडरलाइन करो यहाँ से, यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन श्री भगवान की भक्ति में सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास के बिना ही सब कुछ संभव है। भगवान की भक्ति में न तो ज्ञान शुष्क चिंतन की आवश्यकता है, न ही किसी भी प्रकार के सकाम कर्म की आवश्यकता है। सीधा का सीधा शुद्ध भक्ति का अभ्यास किया जा सकता है। यही पिछले श्लोक में पढ़ा था हमने। जब तक कोई सेवा की स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो श्री भगवान और न ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। इस श्लोक का मुख्य शब्द नारदो अभ्यगादाश्रम, श्लोक संख्या 33। श्लोक संख्या 33। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतम मुनिः पूजयामास विधिवान् नारदं सुरपूजितम्। श्लोक में से तद्विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतम मुनिः पूजयामास विधिवान् नारदं सुरपूजितम्। शब्दार्थ, तम अभिज्ञाया, उनके नारद मुनि के शुभ आगमन को देखकर, तब अभिज्ञाया नारद मुनि के आगमन को देखकर, सहसा एकाएक, प्रत्युत्थाय उठकर, आगतम आए हुए, मुनि ही श्री व्यासदेव ने पूजयाम आस, पूजा विधिवत विधि ब्रह्मा को प्रदान किए जाने वाले सम्मान के साथ नारदम, श्री नारद मुनि को सुर पूजितम, देवता द्वारा पूजित। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। श्री नारद मुनि के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठ खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। इतना बड़ा उनको सम्मान दिया, जैसे ब्रह्मा जी की पूजा हो, ब्रह्मा जी का सम्मान किया गया हो, वैसे ही उनका सम्मान किया गया, पूजा की गई। एक बार तात्पर्य देखिए। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित ब्रह्मा। विधि का विधान हम बोलते हैं ना, वो विधि का विधान कौन लिखता है या किसकी बात है? वो ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी की इस भौतिक जगत में। विधि का अर्थ है सृजित जीव ब्रह्मा, जिनके सृजन जिनको बनाया गया। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले श्री नारद मुनि को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में नारद मुनि द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान ही किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि का प्राकट्य नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो नारद मुनि द्वारा सम्मान दिया गया किसको? वेद व्यास जी को दिया गया, नारद जी को सम्मान दिया अरे गया। वाह, क्या बात है, कुछ लोग सुनते हैं। अरे वाह वाह वाह, सम्मान दिया ना, हरि बोल। ठीक है, नारद मुनि को सम्मान दिया गया वेद व्यास जी जैसा, ब्रह्मा जी जैसा। शाबाश, क्या बात है। तो श्री नारद मुनि के शुभ आगमन पर कहां पर आए थे? वेद व्यास जी के आश्रम पर। पिछले श्लोक में हमने शब्द देखा था नारदो अभ्यगा आश्रम। नारद मुनि के आश्रम पर वेद व्यास जी पहुंचे वेद व्यास जी के आश्रम पर नारद मुनि पहुंचे हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, नारद मुनि पहुंच गए वेद व्यास जी के आश्रम में। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा, तो इसलिए उनके प्रतिनिधि कौन हो गए? नारद मुनि।
नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सीखा, इसलिए वो उनके प्रतिनिधि हो गए। तो उनको कैसा सम्मान दिया जाना चाहिए? ब्रह्मा के समान। इसलिए श्लोक में लिखा हुआ है, हाँ, पूजयामास विधिवन्न नारदम सुर पूजितम। जिस प्रकार से सभी देवी देवता लोग आदि भगवान श्री ब्रह्मा जी का सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी प्रकार तब अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतम मुनि, जो अभी आए हैं, अचानक से आए हैं, सहसा आए हैं नारद मुनि, उनके आगमन के लिए वो खड़े हो गए और उठ करके उनका स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? जैसे ब्रह्मा जी का स्वागत करते हैं ब्रह्मा आदि देवता आदि गण सब लोग जो उनका स्वागत करते हैं ब्रह्मा जी का, वैसे नारद मुनि का स्वागत किया वेद व्यास जी ने। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा, इसको अंडरलाइन करो। विधि का अर्थ प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद मुनि को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में नारद मुनि द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के सम्मान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला में अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। अर्थात गुरुओं का सम्मान कैसे करना चाहिए? जैसे ब्रह्मा जी का सम्मान किया जाता है या वेद व्यास जी का सम्मान किया जाएगा। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, हम लोग व्यास पूजा मनाते हैं। व्यास पूजा क्यों मनाते हैं? यस, कौन बताएगा हम लोग व्यास पूजा क्यों मनाते हैं? गुरु पूजा, गुरुओं की पूजा, गुरुओं को सम्मान देने के लिए, अल्टीमेट ब्रह्मा जी को सम्मान देने के लिए। देखो, व्यास पूजा मनाते हैं गुरु जी के जन्म दिवस पर, ठीक है। अब गुरु कौन होते हैं? गुरु होते हैं वेद व्यास जी के प्रतिनिधि। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो आगे शिष्य हैं उनका भी सम्मान ऐसे होना है। अब देखिए कि ऐसा नहीं कि वेद व्यास जी का हमें सम्मान करना है और वेद व्यास जी के शिष्यों का हमें सम्मान करना है, या फिर हमारे गुरुओं का उनके गुरुओं का। वेद व्यास जी ने भी करके दिखाया। एक बार मुस्कुरा दो। वेद व्यास जी ने भी करके दिखाया अपने गुरु का सम्मान। ब्रह्मा जी के समान सम्मान दिया उनको, उठकर खड़े हो गए, पूजया मासा, उनकी पूजा की। इसलिए इन परंपरा के अंतर्गत हमें वेद व्यास जी को और उनके शिष्यों को, जिसके अंतर्गत प्रभुपाद जी आते हैं, उनका हमें उसी प्रकार से सम्मान करना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन मंदिर में क्या होती है? गुरु पूजा। हर एक कार्य से पहले गुरुदेव प्रभुपाद जी को सम्मान दिया जाता है। मुख्य शब्द लिख लीजिए श्लोक में, उसके साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। विधिवन नारद सुर पूजितम। विधिवन विधि कौन हो गए? ब्रह्मा जी। विधिवत तो विधि, ब्रह्मा को प्रदान किए जाने वाले सम्मान। विधिवन सम्मान, वत मतलब सम्मान, ठीक है। विधिवत नारदम सुर पूजितम, जो देवता द्वारा पूजनीय है, जो देवता द्वारा पूजे जाते हैं, वैसे नारद मुनि ने ब्रह्मा जी का प्रतिनिधि रूप में वेद व्यास जी ने नारद मुनि का ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान किया। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि का आगमन नामक ये अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं 4 दिन से बीमार चल रहा हूँ। अच्छा, फिर 4 दिन बुखार और डायरिया। फिर भी आप क्लास में आ रहे हैं?